आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.6। लेकिन इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ एक्सपोनेंट्स के लॉज बता देता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और उसके बिना आप एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए 5 पे आप 2 पावर रखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 25 आती है। वैसे ही 7 पे अगर आप 2 को पावर रखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 49 आती है। 7 × 7, ठीक है। तो देखिए जो किसी भी अगर नंबर पे हम पावर रखते हैं ना तो हम लोग उसी पावर को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट्स कहते हैं। इस 7 के ऊपर एक्सपोनेंट्स क्या है? 2 है। इसके ऊपर क्या है? तो 2 है। आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। लेकिन देखिए अब मान लीजिए कि यहाँ पर अब इसी के बारे में एक लॉ बताता हूँ जो क्या होता है कि इसको हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए है और ए के ऊपर कौन सा पावर है? एम है। और वैसे ही एक ए है जो ए के पावर क्या है? एन है। तो ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एन जब हम लोग करेंगे तो देखिए इन दोनों का बेस क्या है? सेम है। तो जो ऊपर का जो पावर्स होता है ना वो आपस में ऐड हो जाते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं ए एम प्लस एन। इसकी जगह पर आप इंटीजर्स कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 इंटीजर्स कुछ भी रख सकते हो। और इसके नीचे भी ऐसे कोई नंबर भी रख सकते हो, ठीक है। वैसे ही मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए कि ए है जो एक ब्रैकेट में बंद है और इसके बाहर है एन। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे कैसे सॉल्व होगा कि जो ए होगा ना ये ऊपर m इंटू एन हो जाएगा, मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे ऊपर? ऐसे हम लिख देंगे इसके पावर में एम एन। वैसे ही मान लीजिए कि ए है, ए पे पावर m डिवाइडेड बाई ए पे पावर n। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कि ए एम ऐसे ही लिख देंगे और जो ए पे n जो पावर है जब ये ऊपर जाएगा ना तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और ये जो ऊपर n है, ये जो पॉजिटिव n था ये ऊपर चला गया तो माइनस n पहुंच गया। अब देखिए इन दोनों के बीच में जो बेस है वो सेम है, यानी ऊपर का जो पावर्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे। तो देखिए ए और ऊपर का पावर ऐड हुए लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए माइनस एन हो गया, ठीक है। सेम ऐसे ही है। अब देखिए ए एम, ठीक है। अब देखिए और बी पे क्या है? एम है। तो देखिए इन दोनों के पास बेस सेम नहीं है लेकिन इनके पास जो पावर्स हैं एक्सपोनेंट्स वो सेम है। जब इसका आंसर क्या आ जाएगा कि ए बी ऐसे लिख कर ब्रैकेट में कर देंगे और यहाँ पे एम लिख देंगे, ठीक है। तो यही सब लॉस हैं जो आपको अच्छी तरह से समझ लेने चाहिए। ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, आपका चौथा हो गया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब देखिए अब आपका क्या है, एक और मैं अच्छी तरह से बता दूँ, जैसे कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे एक और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए कि 1/a n है तो जब ये ऊपर जाता है तो 1/a पे पावर नहीं ऊपर जाएगा तो ए पे पावर माइनस एन हो जाएगा। ये इसका जो पावर होगा वो माइनस से पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब मान लीजिए कि हम लोग अंडर रूट 2 लिखे हैं। अब अंडर रूट 2 को हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग अंडर 2 पे पावर 1/2 लिख देते हैं। लेकिन अगर ऐसी मैं अंडर रूट 2 अपान यहाँ पे अगर मैं 3 रख देता हूँ तो यहाँ पे 2 पे पावर 1/2 तो लिखेंगे लेकिन 2/1 पे पावर 2 लिखेंगे लेकिन इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे पोजीशन पे 3 है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 पे पावर 3/2। वैसे ही इसको हम लोग ऐसे बहुत तरीक़ों से लिखते हैं लेकिन ये आपको समझना चाहिए कि एक है क्या, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि अंडर रूट है और ये हो गया आपका यहाँ पे m रखे हैं तो a पे पावर 1/2 होगा लेकिन ये जो m है यहाँ पे m मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, यानी a पे पावर m/2 हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है जो आपको अच्छी तरह से सीख लेने चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि किसी भी नंबर पे अगर m/n ऐसे पावर दिया हुआ है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोग इसको n अंडर रूट a पे पावर m ऐसे लिख सकते हैं। वैसे ही इसको हम लोग ऐसे भी लिख देंगे n अंडर रूट a पे पावर m ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट कर थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिए क्योंकि हमें क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं, ठीक है। अब आपका हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये रहा आपका एक्सरसाइज 1.6 जिसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है फाइंड 64 पे पावर 1/2। 64 पे अगर पावर 1/2 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट 64 और अंडर रूट 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 8, यानी आपका पहला पॉइंट ख़त्म हो गया। अब देखिए अब 32 पे पावर 1/5 है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर 32 पे पावर 1/5 है तो हम लोग क्या करेंगे कि अंडर रूट 32 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको 32 यानी 5 यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। यानी देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
ये 32 पे 1/5 है, तो हम लोग 5√32 लिखेंगे। अब देखिए अगर हम लोग 2 को 5 टाइम्स अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 5 टाइम्स, 2 × 3 to 5, तो इतना आंसर आ जाएगा। यानी 5 यहाँ पे है ही पावर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। वैसे ही 125 पे पावर कितना है, 1/√3, यानी यहाँ पे 3 लिखकर √125 लिख देंगे। और यहाँ पे 3 पे 125 का आंसर कितना आ जाएगा, 5। यानी अगर हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें 125 आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 9 पे 3/2। हम 9 को कैसे लिख सकते हैं, 9 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 3 या 9, यानी 3 का स्क्वायर लिख देंगे तो 9 आ जाएगा हमारा, सिर्फ इतना आ जाएगा। अब और इसके ऊपर पावर कितना दिया हुआ है, तो इसके ऊपर पावर दिया हुआ है 3/2, यानी इसको अब हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जब 3 पे पावर 2 है और इसके ऊपर पावर कितना है 3/2, यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 एंड 2 × 3/2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया। और यानी 3 पे कितना पावर बच गया, अब 3 बच गया, यानी 3 पे पावर 3, यानी कितना से 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी आपका आंसर आ गया कितना, 27। ये आपका पहला पॉइंट भी कम्प्लीट हो गया। हाँ, हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की थी, हमने वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ की थी, ए पे पावर m एंड उसके ऊपर n, यानी इसके ऊपर जो पावर है इसके भी ऊपर पावर है, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, m × n, वही हो गया a पे पावर m। समझिए आप। अब देखिए अब 32 को हम लोग क्या करेंगे कि क्या हम 32 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, क्यों, क्योंकि देखिए ध्यान से यहाँ पर हम 2 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तभी 32 आता है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 2 जा 16, 62 जा 32 हुआ ना। अब देखिए इसके ऊपर पावर कितनी है, 32 के ऊपर पावर है 2/5, यानी फिर से ये इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो 5 × 2/5, ये 5 से 5 कट गया, यानी कितना आ गया, 2 पे 2 पावर, यानी 2 2 जा 4, यानी आपका ये सेकंड पॉइंट भी सॉल्व हो गया। अब देखिए अब 16 को क्या हम लोग 16 को हम लोग 2 पे 4 पावर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 2 को हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16 आ गया। और इसके ऊपर कितना पावर दिया था, 3/4 पावर दिया था, यानी फिर से ब्रैकेट लगाकर 3/4 लिख देते हैं। अब ये फिर से ये मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो 2 ये मल्टीप्लाई हुआ तो 3/4 ये आपस में कट हो गया, यानी बचा क्या, 2 पे पावर 3 बचा। तो 2 पे पावर 3 मतलब 2 2 जा 4, 3 8, यानी ये इसका आपका आंसर आ गया 8। अब देखिए अब क्या दिया हुआ है, अब आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ पॉइंट, ये 125 पे -1/3 दिया हुआ है, -1/3, यानी हम 125 को कैसे लिखेंगे, अगर हम लोग 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, तो क्या मेरा 125 नहीं आ जाएगा, ऑफकोर्स आ जाएगा। तो हम क्या, लेकिन यहाँ पे दिया है देखो ध्यान से, माइनस दिया हुआ है, तो अगर माइनस हम करेंगे, देखिए सब पे माइनस लगा देता हूँ मैं, -5 × -5 +25 हो जाएगा, लेकिन +25 × -5 क्या हो जाएगा, तो -125 हो जाएगा। हम लोग क्या यहाँ पे लगा देंगे कि -5 पे पावर 3 टाइम्स 125 हो जाएगा, और इसके ऊपर कितना दिया हुआ है, तो -1/3 दिया हुआ है, यानी ये कट जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, एक काम करते हैं, ये यहाँ पे माइनस नहीं जाएगा, सिर्फ 5 लगा देते हैं, जब ये आपस में ये कटेगा तो क्या आ जाएगा, 5 पे पावर -1, ठीक है। अभी जब 5 पे पावर -1 आएगा तो हम क्या, अगर किसी भी नंबर का जब -1 पावर आता है ना, तो वो वाला नंबर नीचे चला जाता है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी 1/5 हो जाएगा। तो यानी ये आपका फोर्थ पॉइंट का भी आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पहला पॉइंट दिया 2 पे पावर 2.3 और दूसरा इंटू 2 पे पावर 1.5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से, इन दोनों का जो बेस है वो सेम है, यानी जो इनके ऊपर का जो पावर है वो ऐड हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 पे पावर 2.3, ये दोनों बेस सेम है, तो इन दोनों का बेस सिर्फ पावर ऐड कर लीजिए, 2.3 + 1/5। इन दोनों के नीचे एलसीएम ले लीजिए, जैसे हम लोग सिंपली फ्रैक्शन ऐड में करते हैं, एडिंग फ्रैक्शन में। तो नीचे एलसीएम लिया तो किसी के आगे नीचे 15 आ गया, और ये ऊपर क्या आ गया, 3 5 जा 15, यानी 5 टाइम्स, यानी 2 ये 10 हो गया, और ये 3 यानी ऊपर ये हो गया, और 2 10 + 3 13/15 हो गया, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए
इसको हम ये वाला यूज़ किए थे हम लोग आइडेंटिटी इसका ए इक्वल टू ए पावर एम प्लस एन, ये वाला यूज हो जाएगा। ये आप याद कर लेना चाहिए। और ये देखिए अब ये नीचे क्या है, ये 1/3 है, तो इसको हम लोग 3 पे पावर 3 दिया और इसके ऊपर क्या दिया है 7 दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये 1 पे पावर अगर 7 करेंगे तो पहले 1/3 पे 3 पावर, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते, 3 3 जाना है 3 27 हो गया। अब देखिए 7 दिया हुआ है तो इस पर भी पावर आ जाएगा, ये इसे 1 का पावर 7 तो 1 ही होगा, और 27 आ जाएगा तो, या फिर आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। ये 27 मत लिखिए यहाँ पे, यहाँ हम लोग सिर्फ 3 पे पावर 3 लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। और देखिए जो 1 पे जब पावर 7 आता है तो 1 ही रह जाएगा, और जब 3 पे जब 7 आ जाएगा, नीचे भी जब इसका पावर आएगा तो क्या हो जाएगा कि ये जो पावर होंगे ना ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 3 पे 7 चला जाए 21। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा, तो इसलिए हम इसको इस पर ही छोड़ देते हैं। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर दिया हुआ है 11 पे पावर 1/2 एंड 11 पे पावर 1/4। तो जो 11 पे पावर नीचे 1/4 रहेगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कि 11 पे पावर 1/2 हो गया, और ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और 11 पे पावर ये जो नीचे पावर 1/4 है, ये ऊपर जाके -1/4 हो जाएगा, मतलब इसका निगेटिव पावर ऊपर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपस में दो देखिए बेस सेम हो गया तो ऊपर का पावर एड ही होगा। तो देखिए जब ऊपर का पावर एड होगा तो 1/2 एंड -1/4, इसको सॉल्व कीजिए। 11 यहाँ पे क्या हो गया कि आप नीचे 2 2 जा 4, यानी ऊपर 2 हो जाएगा एंड -1/4, यानी 11 यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड का ये। अब फोर्थ का देखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बेस सेम नहीं है तो यहाँ पे ऐड नहीं हो सकता ऊपर का, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 8 जा 56 एंड ये ऊपर 1/2 हो गया। हमने कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ की थी, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ की थी हमने बी एम। बेस सेम नहीं है लेकिन फिर भी हमने ए बी करके ऐसे हम लोग एम लिख दिया, यानी 7 8 जा 56 और ऊपर हमने 1/2 इसका पावर रख दिया। अब चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इसका आंसर ये देता, आप यही लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हो चुका है।